श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, जिस प्रकार से रात को सोते हुए कई बार आपने स्वप्न देखे होंगे, और हो सकता है बुरे स्वप्न भी अनेक बार देखे होंगे। ऐसे स्वप्न भी देखे होंगे कि किसी ने पकड़ करके आपका गला काट दिया है, युद्ध हुआ, ठीक है, परंतु उसने आपका गला काट दिया, या कोई बाहर आकर के आपको जंगल में खा रहा है, आप चीख रहे हो बचाओ बचाओ, भयभीत हो गए, पसीना आ रहा है, और सारा लग रहा है कि एकदम सच में प्रतीत हो रहा है कि यह सब घट रही है। डर के मारे एकदम आंख फूटी, अपना गर्दन संभाल रहे हो, गहरा कि नहीं है, नहीं है तो तू देखता कैसे है। सो दिस इज द इल्यूशन, इसी तरीके तो इस भ्रम से निकालने का एक उपाय है, वो है श्रीमद भगवद गीता। इसलिए भगवद गीता इतनी आवश्यक है, सबको पढ़नी चाहिए, नियमित रूप से पढ़नी चाहिए। ये वो दवा है, जब किसी को कैंसर हो जाता है तो डॉक्टर कहता है कि डेली दवा खानी पड़ेगी, 3 बार नहीं खाओगे तो फिर तभी चले जाओगे, है? अब मेरे बस का बात नहीं है, आपको डायबिटीज हो गई है, आपको हार्ट प्रॉब्लम हो गया है, आपको ब्लड प्रेशर है, ये डेली खाओ, नहीं खाओगे तो मैं नहीं बचा सकता हूँ, मेरे पास ही नहीं कुछ ना। तो उसी प्रकार से हम सबको भव रोग है, संसार का रोग है, और इस रोग से यदि बचना चाहते हैं तो डेली भागवतम भगवद गीता को पढ़िए, नित्यम भागवत सेवया, डेली एवरी डे डेली पढ़िए, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। हम जैसे सपने में भयभीत होते हैं, वास्तविक रूप से भय का कोई कारण नहीं है। जब आप जागते हो, आंख खुलती है, समझ में आता है, चेतना नॉर्मल होती है, तो बोले ये तो कुछ हुआ नहीं, तो भ्रम टूटेगा तब। तो भगवान ने अर्जुन का भ्रम तोड़ा, भगवान ने इसलिए ये उपदेश दिया, भगवत गीता के उपदेशों से अर्जुन का भ्रम नष्टम मोह स्मृति लब्धा। अर्जुन का त्यौहार, हे भगवान, आपने जो मेरे को ज्ञान दिया, अब मेरा मोह, अब मेरा भ्रम नष्ट हो गया, अब मेरा भ्रम समाप्त हो गया, और मेरी याददाश्त वापस आ गई है, मेरी याददाश्त वापस आ गई। अब मेरे को याद आ गया कि मैं तो आपका नित्य दास हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, शाश्वत आत्मा, जिसकी कभी मृत्यु नहीं हो सकती। तो जब मृत्यु हो ही नहीं सकती तो भय का कारण क्या है? नहीं, जब मृत्यु आपका हो ही नहीं सकता तो भय क्यों? भय का कोई कारण नहीं।